और छोरी को देखते हैं, यशोदा रोने लगी, भगवान मैंने सुना कि आपको छोरी हुई पर वो अंधी हुई, बड़ा दुख है। कीर्ति जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके बेटा हुआ है, बड़े खुशी की बात है। तो राधा बोली कीर्ति आओ हम आपके पांव धो करके आपको भोजन कराएं। तो राधा जी को लेकर के यशोदा कन्हैया पालने पे लेटे थे, तो कन्हैया के ही पलने पे राधा रानी को यशोदा ने लिटा दिया और कीर्ति भोजन करने लगी यशोदा के साथ। अब यहाँ एक ही पलने पे कन्हैया जी पड़े थे, उसी पलने पे राधा जी आ गई। अब जब राधा जी आई तो राधा जी बड़ी थी, उस समय राधा जी पलटने लगी थी, है ना। तो पलट गई राधा जी और पलट करके सिर उठाया ऐसे, और सिर उठा करके कन्हैया को पहले तो हाथ से टटोला कि है कि नहीं। पहले हाथ बढ़ाकर देखा है, तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो कन्हैया के हाथ में राधा जी का हाथ चला गया। कन्हैया जी ने थाम लिया, समझ गई राधा रानी कि जिन्हें देखना था वो यही है। और धीरे धीरे फिर राधा जी ने अपने दोनों नेत्रों को जब खोला तो सामने टुकुर टुकुर हमारे श्याम सुंदर देख रहे थे राधा जी को और मुस्कुरा रहे थे। लो जगत का पालनहार गोलोक से चलकर आज इस मृत्यु लोक में अपनी लीला पूरी करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक ही पलने पे। आज राधा जी जब देखी कन्हैया को आंख खुल गई, बस वो छवि राधा ने हृदय में बसाई, कभी भूली नहीं। अब भोजन प्रसादी करके कीर्ति आई अपनी छोरी के पास, तो देखा तो टुकुर टुकुर देख रहे। अब तो कीर्ति को यकीन नहीं हुआ ये मेरी छोरी है कि किसी और की है। अरे यशोदा तेरे घर पे और कोई छोरी भी है क्या? ना बहन, मेरे घर में छोरा है। तो ये छोरी किसकी है? मेरी छोरी कहाँ गई? अरे यशोदा बोली बहन तेरी छोरी ने यही तो वस्त्र पहने थे, तेरी वाली है ये। अब तो कीर्ति नाचने लगी, भगवान मेरी छोरी ठीक हो गई, अंधी नहीं है, ये देख सकती है। हृदय से लगा लिया। अब तो दो दो उत्सव चालू हो गए, एक तो भगवान के जन्म के और राधा जी का भी जन्मोत्सव अब ही मनाया गया, क्योंकि आंख अब खुली है। एक के साथ एक फ्री, एक उत्सव के साथ दूसरा उत्सव सम्मिलित हो गया। अब खूब आनंद हुआ, खूब धूम मची। अभी भगवान 6 दिन के थे, 5 दिन कैसे गुजर गए। जन्मोत्सव के 6वां दिन आ गए। नंद बाबा सोचे कि मैं कंस को बधाई देके आऊं, नहीं तो कहेगा कि तुम्हारे बेटा हुआ आपने बधाई नहीं दी, बुरा ना मान जाए। हाँ, तो नंद बाबा बधाई देने चले गए। बधाई अर्थात जैसे आप शादी करते हैं ना भाई, आपके भी घर बेटा बेटा होता है तो फिर आप भी सबको बोलते हैं कि भाई साहब आना, हम जन्मोत्सव मना रहे हैं बच्चे का, उत्सव करते हैं ना आप लोग। तो नंद बाबा ने कहा कि हम कंस को भी बोल दे, नहीं कहेगा लो हमें नहीं बुलाया। तो बधाई लेकर के नंद बाबा चल पड़े। और उसी समय पूतना मौसी कंस की एक संगनी थी, नाम था पूतना, बड़ी भयंकर थी। पूतना चल पड़ी, पूतना चल पड़ी भगवान को मारने। जाओ पूतना, कंस ने कहा जितने बच्चे प्रकट भये हैं सबन को मार डालो। अब पूतना आकाश मार्ग से चल रही है, दिखने में तो बड़ी कुरूपणी है। पूतना को लगा मैं ऐसे रूप में जाऊंगी, सारे बच्चे छिप जाएंगे, मुझे कोई मिलेगा नहीं, मेरा काम पूरा होगा नहीं। तो पूतना ने अपनी शक्ल बदल ली। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वा प्रसदगति। पूतना चल पड़ी। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना अपनी शक्ल बदल के इतनी सुंदर बन के आई। मैया जी पूतना बड़ी कुरूपणी थी, पर आज आई है ना तो बड़ी सुंदर बन के आई है। सुंदर बन के आई और बिल्कुल धड़ 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 अंदर चली गई। कोई उसे रोका भी नहीं, बड़ी सुंदर थी ना, गहने वहने पहनी, सबको लगा अच्छे घर की कोई बहू होगी, तो कोई रोका नहीं। यशोदा के पास पहुंच गई। अरे यशोदा, यशोदा बोली बहन आप कौन? अरे मोको नहीं जाने, मैं फलाने पंडित जी की पंडिताइनी हूँ। यशोदा बोली तो आप कैसे आई? पूतना बोली सुनो, मेरे स्तनों में अमृत है, जो बालक मेरा दूध पीता है ना फिर वो कभी मरता नहीं। तो यशोदा बोली बहन मेरे छोरा को भी दूध पिला दे। पूतना तो चाहती थी कि मैं दूध पिलाऊं, क्योंकि पूतना के स्तनों में जहर था। वो कालकूट नाम का जहर भर के चलती थी और बच्चों को पिलाकर मार डालती थी, उनका खून पी लेती थी। पूतना रक्त पिया करती थी।
अब कन्हैया पालने पे लेटे थे और यशोदा मैया बोली, अच्छा बहन यशोदा थोड़ा मुझको पानी पिलाए दे। तो यशोदा पानी लेने अंदर गई और पूतना कन्हैया को मारने के लिए कन्हैया की ओर बढ़ी। और जैसे ही मेरे गोविंद ने पूतना को देखा, समझ गए कि ये मुझे मारने आई है, इसका सुंदर शरीर है। भगवान ने कहा इसको देख के नेत्र ही बंद कर लूं। भगवान ने पूतना को देखना उचित नहीं समझा, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? क्योंकि पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का काम तो शिव जी का है। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, शंकर जी आओ मौसी जी का जहर जल्दी से पी लो। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, शरीर सुंदर है ना, मेकअप करके आई है। पूतना का तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान क्या देखते हैं? तन की मन। क्या देखते हैं? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए और पूतना सज के आई। इसलिए मेरी मैया जी शरीर को सजाने से पहले, तन को सजाने से पहले मन को सजाओ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे, आप लोग गंगा जाते हैं ना, तो मैल कहाँ की साफ होती है? तन की, शरीर की। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद अमृत पिलाने से, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप लोग कभी गंगा नहाए कि नहीं? कौन कौन नहाया? स्नान किस किस ने? एक बार भी किया हो अपनी जिंदगी में तो हाथ उठा लो। दादाजी आप मुझसे हो जाओ। सबने मैया पंचायत करने को नहीं कहा, हाथ उठाने को कहा था। मैया गंगा, गंगा नहाए आप। अच्छा, अब की बार कभी, अब नीचे कर लो हाथ। अब कभी गंगा नहाने जाना तो हम जैसा कहते हैं वैसा कर लेना। अब की बार कभी गंगा जाओ तो आप ना अपने घर से एक सीसी में अपने घर की नाली का पानी भर लेना। एक सीसी में नाली का पानी भर लेना, सीसी का ढक्कन लगाना, अपने झोले में रखना, साथ में गंगा जी लेके जाना। और जब गंगा जी जाओ तो गंगा जी में डाल देना वो सीसी, पड़ी रहने देना। जितने दिन गंगा रुको आप, 2 दिन 4 दिन 6 दिन रुको। जब आने लगो तो वो सीसी निकाल लेना गंगा जी से और निकाल करके झोले में रख के ले आना। फिर वही चरणामृत सबको बांटना। कोई पिएगा? आप ही पी लो पहले। पियोगे? पियोगे नहीं? क्यों क्यों नहीं पियोगे? अरे गंगा से निकली, आपने तो एक डुबकी लगाई, वो तो 6 दिन से पड़ी थी। तो बताओ वो 6 दिन में शुद्ध हो गई क्या? हो गई क्या? यदि वो 6 दिन पड़ी हुई शुद्ध नहीं हो सकी तो तुम एक डुबकी में कैसे शुद्ध हो गए? तर्क क्या है? तर्क ये है कि उस सीसी के ऊपर से तो पानी गुजर गया, पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो तुम गंगा नहाने के पहले जैसे थे बाद में भी वैसे ही हो, तो गंगा नहाने का फायदा क्या?
गंगा नहाने से तन का नहीं मन का मैल धुलना चाहिए। कथा सुनने से मन शुद्ध होना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से मन शुद्ध होना चाहिए। तीर्थ यात्रा कर ली, चारों धाम कर ली, गंगा नहा ली, भागवत करवा लिया, कर लिया भागवत, सब कुछ कर लिया, पर मन शुद्ध नहीं हुआ तो सब कुछ करना बेकार है। ये सारे साधन इसीलिए तो हैं कि मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध नहीं हुआ, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन। तुम्हारे शरीर पे गंदगी लगी रहेगी तो भगवान बोलेंगे कोई बात, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गोरे हो कि काले हो, लंबे हो कद में कि छोटे से हो कद में, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप किस जाति से हो, हिंदू हो मुसलमान हो। रस खान तो मुसलमान थे। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। एक मुसलमान थे, जाति के मुसलमान। एक दिन हिंदू की दुकान, हिंदू भाई की पान की दुकान थी, तो मुसलमान भाई पान खाने आए। किसके घर? हिंदू के दुकान पर। हिंदू भाई ने पान लगाया, खान साहब को बढ़िया सा पान खिलाया। अब जब पान खाने लगे खान साहब, तो हिंदू की दुकान पे कन्हैया का एक चित्र लगा हुआ था। खान साहब बोले भैया ये बालक कौन है, किसका बालक है? तो हिंदू भाई ने कहा ये हमारे श्री कृष्ण हैं, ये हमारे श्याम हैं, ये भगवान हैं। खान साहब ने कहा कि यार ये जो बालक है इसकी माँ बड़ी लापरवाह है। क्यों क्यों लापरवाह है? भाई थोड़ा जल्दी कर लो, टाइम कम, जल्दी फटाफट करो। जल्दी, ये सब सुबह कर लेना चाहिए था। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। रस खान जी कहने लगे कि ये माँ बड़ी लापरवाह है, देखो कितना सुंदर बालक है और इसने कोई चप्पल जूता नहीं पहना है, बालक नंगे पांव खड़ा है, जंगल में कितना कष्ट हो रहा होगा। तो पान वाले ने यूं ही कह दिया कि भाई तो आप ही बनवा दो चरण पादुका, आप ही पहना दो। खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब गए और कन्हैया के लिए बढ़िया सी चरण पादुका बनवा करके, बना करके और लेकर आए और पान वाले से कहने लगे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने पूछा भाई ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताओ।
पान वाले ने कहा भाई मुझे नहीं पता कहाँ मिलेंगे, किसी और से पूछो। अब खान साहब सबसे पूछने लगे कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो? खान साहब बोले हम श्याम को ढूंढ रहे हैं। तो किसी ने कहा वो श्याम दिखता कैसा है, जरा हुलिया तो बताओ। तो खान साहब कहते हैं वो कैसा दिखता है जरा ये भी सुन लो। वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश हैं नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश हैं नजारे। घायल कर देती है उसकी हो घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। खान साहब कहने लगे वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले से हैं, मोर मुकुट सिर पे लगा हुआ है, पाँव में पायल है, मुस्कान तो ऐसी है कोई देखे तो पागल हो जाए। अब जिसको ये शक्ल बताई सामने वाला समझ गया ये तो श्याम सुंदर की शक्ल है। तो सामने वाले ने कहा भाई ये तो भगवान हैं, ये तो वृंदावन में मिलते हैं, यहाँ कहाँ खोज रहे हो? अब खान साहब सोचिए वृंदावन का पता लेकर के चल पड़े वृंदावन की ओर। और जब वो वृंदावन पहुंचे तो ब्रजवासियों से पूछा कि भैया ये श्याम सुंदर का घर कौन सा? लोगों ने कहा यहाँ तो हर बच्चे का नाम ही श्याम सुंदर होता है, तुम्हें कौन सा श्याम सुंदर चाहिए? बोले जिसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा हो वो श्याम चाहिए। लोग समझ गए कि ये प्रेम का रोग लेकर आया है, भेज दिया बिहारी जी के मंदिर में, बोले ये बैठे हैं सबके श्याम। खान साहब जाने लगे तो वहां के पुजारियों ने देखा ये तो मुसलमान है, तो पुजारियों ने रोका, रुको भाई तुम मुसलमान हो, यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। तो खान साहब कहने लगे मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये देखो चरण पादुका लाया हूँ, अपने श्याम को पहनाना चाहता हूँ, एक बार मिलने दे दो। पुजारियों ने कहा ना तुम अंदर नहीं जाओगे। अब खान साहब ने मन में सोचा कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरा श्याम तो चलकर बाहर आ सकता है। वो बाहर इंतजार करने लगे। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही हो इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब को शाम हो गई। देखो पर इंतजार कैसा था। खान साहब को शाम हो गई पर इंतजार छोड़ा नहीं कि फिर भी खड़े हैं। रात हो गई, सारे पुजारी चले गए, भगत जगत चले गए, पट बंद हो गए, भगवान के सोने का टाइम हुआ। अब मंदिर में दो ही लोग बचे, एक तो भगवान एक भगत। अब खान साहब को नींद नहीं आई, रात भर जाग करके निकाल दी, पूरी रात अब आए। देखो भगवान को पाने की
प्रबल ऐसी इच्छा आपकी हो जाए ना कभी, तो आपको मिल जाएंगे। उनके मिलने में देर थोड़ी है। हमारा हृदय तड़पता नहीं है उनके मिलने के लिए, उनकी ओर बढ़ता नहीं है। वो पागलपन नहीं है हमारे अंदर, वो तड़प नहीं है हमारे अंदर जो होनी चाहिए। खान साहब रात भर जागते रहे, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चारों तरफ खान साहब ने देखा, नजर नहीं आए, और जब अपने पास अपने चरणों में देखा तो भगवान उन्हीं के चरणों में बैठे। खान साहब गदगद हो गए, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को चरण जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा बाहर आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। इतना दर्द देखा खान साहब ने भगवान के चरणों को। जब देखा तो चरणों को देखा, चरण पादुका पहनाने के लिए, तो भगवान के चरणों में कांटे और कंकड़ लगे थे, छाले पड़े थे। खान साहब के मानो प्राण निकल जाएंगे, इतना कष्ट, इतना दर्द। प्रभु ये कैसे हो गया? तब भगवान बोले कि भक्ता, तू वृंदावन में बैठा है, तू जो छवि मेरी बसाया है ना दिल में, वो गोकुल वाले कृष्ण की छवि थी। तो मैं तेरे लिए गोकुल से दौड़कर वृंदावन आया, तो वहां से यहां तक पहुंचने में कांटे और कंकड़ लग गए। अब तो चरण को छू करके, चरणों को अपने नेत्रों के जल से धुल दिए खान साहब ने, और चरण पादुका पहनाई और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब ये छवि आपकी मेरे दिल में बसी रहे, कभी निकले ना। बस मैं आपका गुणगान गाता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं, मुझे और कोई संपत्ति नहीं चाहिए। खान साहब भगवान से कह रहे हैं, श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही, ये मैंने ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही, ये मैंने ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा करके, श्याम प्रेम रस बरसा करके, खान हुए रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान।
भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। किस जाति से हो आप, किस धर्म से हो आप, भगवान को कोई फर्क पड़ता है? भगवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो। मैया जी, ओ मैया, क्या चाहिए मेरे राम को? प्रेम, केवल प्रेम चाहिए, केवल प्यार चाहिए, केवल केवल केवल, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत दो। भगवान को क्या पसंद है मैया जानती हो? क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्रम, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा भगत मुझे प्रेम से यदि पत्ता चढ़ा दे, ये पत्ता कोई भी पत्ता हो, तुलसी का हो, पत्रम ये नहीं लिखा कि तुलसी का चढ़ाओ, ये नहीं लिखा कि समी का चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, पत्ता चढ़ाओ, तो पत्ता तो ये भी है, लिखा है कि पत्रम, तुम प्रेम से पत्ता चढ़ा दो, पत्रम। पुष्पम, प्रेम से तुम पुष्प चढ़ा दो, ये फूल। फलम, फलम, पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दो। तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ा दो। तो आज मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगा कि भगवान को कौन सा पत्ता चढ़ाओ, कौन सा फूल चढ़ाओ, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए और कौन सा जल चढ़ाना चाहिए। बता दूं आपको कौन सा पत्ता चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा? कौन सा? जोर से। भगवान को कोई सा पत्ता चढ़ाना हो तो कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे? देखो ये क्या है? ये तिनका है। क्या है? अच्छा, पत्ता इसलिए कहा गया क्योंकि पत्ता सबसे हल्का होता, सबसे हल्का होता। सूख जाता ना पत्ता, अब देखो पतझड़ चल रहा है, अभी सब झड़ जाएगा, पुराना पत्तर, फिर नया पत्ता आएगा, है ना? तो पत्ता का अर्थ है अपने आप को पत्ता बना करके, पत्ते की तरह अहंकार समाप्त करके, क्रोध समाप्त करके, अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ाने को कहा गया। अपने आप को चढ़ाओ। तुलसी चढ़ाते हो क्या होगा? बिल्व पत्र चढ़ाते हो, अपने आप को कब चढ़ाओगे मैया जी? तो पत्रम, कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता चढ़ाना है? अपने आप को पत्ता बना करके। आप कभी मंदिर जाते हैं कि नहीं? अब की बार मंदिर जाना तो जैसा हम कहते हैं वैसे जाना। ये तिनका लेना, इस तिनके को अपने मुंह में दबाना ऐसे, और ये तिनका मुंह में दबा करके मंदिर जाना। आज ही जाना, कल ही जाना, ये तिनका अपने मुंह में दबा के जाना। क्यों? हम क्यों कह रहे हैं? तिनका मुंह में दबाने का अर्थ ये है कि जब भगवान आपको देखेंगे कि तुम्हारे मुंह में तिनका दबा है, तो कहना, भगवान पूछेंगे क्यों, ये तिनका क्यों दबा है, तब कह देना कि प्रभु मैं तेरे सामने तिनका बन करके आया हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य बनकर नहीं आया, मैं फलाना बनकर नहीं आया, मैं कुछ बनकर नहीं, मैं तेरे सामने क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं, बोलो मेरी माँ, प्रभु मैं कौन हूं? इस तिनके जैसा हूं। मेरी हैसियत, मेरी औकात इस तिनके जैसी। क्या है? मैं कौन हूं? तिनका। जिस दिन आप तिनका बन जाओगे, जिस दिन तिनका बनकर जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। आप तो बन के जाते हो बाबूजी, बन के जाते हो राजा साहब, मैं ये। कई लोग मंदिर में जाके लड़ाई करने लगे, मुझे नहीं जानता। अरे जगत का पालनहार तुम्हारे सामने बैठे है, उसके सामने तुम अपनी अकड़ दिखा रहे हो।
कम से कम उसके सामने तो इंसान बन जाओ। तो कौन कौन तिनका बनेगा? मैं तिनका हूं कन्हैया, मैं तिनका हूं। मेरी औकात ये है, मैं किस बात का अहंकार करूं, मैं किस बात का गुरूर करूं, क्या करूं मैं अहंकार करूं? इसकी क्या औकात है? ये किस चीज का अहंकार करेगा? ये तिनका मैं हूं। चढ़ाना है तो अपने आप को तिनका बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो। ये पत्रम है, ये पत्ता है, ये पत्ता चढ़ाओ। ये नहीं चढ़ाओगे, तुलसी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, फलाना। ये दादाजी ने ये चढ़ा दिया, किसी ने ये फूल चढ़ा दिए, किसी ने ये चढ़ा दिया। अच्छी बात है, ये सब चढ़ाना भी ठीक है, पर इनके साथ अपने आप को कब चढ़ाओगे वो तारीख बता दो। आप सबसे बोल रहा हूं। तो क्या चढ़ाना? पत्रम मतलब पत्रम। दूसरा है पुष्पम। भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प भगवान को प्रिय है? बोलो मेरी मां, कौन सा पुष्प? अभी आपने देखा होगा कई लोग आकर के भागवत जी को फूल चढ़ाए, ये चढ़ाए, ये ढेर भी लगा है। ये फूल नहीं मेरी माँ, दादाजी, बुरा ना मानना। भगवान को ये देखो, आपने जब चढ़ाया था कितना बढ़िया था, खिला हुआ था। ये मुरझा गया कि नहीं? ये तो सवेरे चढ़ाओगे शाम को खराब हो जाएगा। कौन सा फूल चढ़ाना है? बोले फूल को कहते हैं सुमन। फूल का एक पर्याय नाम है सुमन। सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को पुष्प बनाकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना। ये फूल कभी नहीं चढ़ाओगे, ये चढ़ाते फिरोगे, क्या होगा? चढ़ा तो रहे हो, मिले भगवान। मैया जी, अपने मन को कहाँ रखो? फूल बना करके गोविंद के चरणों में ये पुष्प चढ़ाओ। मन के पुष्प को भगवान के चरणों में दे दो। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को आपके हिसाब से? मैया, कौन सा फल चढ़ाएं बताओ? दादाजी, ओ दादाजी, मैया, ओ मैया, कौन सा फल? हाँ, राम फल, सीता फल, नारियल फल, पपीता, केला, अंगूर, अनार। आप लोग ना नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल आपके घर पे बनता है? आपके घर पे पैदा होता है? ये नारियल किसने बनाया है मेरी माँ? ये तो ऑलरेडी भगवान का है, ये उसे क्या चढ़ाओगे? उसका है, जो उसका है वो उसे क्या? फल कौन सा? बोले अपने कर्मों का फल। कौन सा फल? अपने अच्छे कर्म करो, भागवत सुनो और कहो कि प्रभु भागवत सुनने में हमें जो भी फल प्राप्त हुआ वो फल हम आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद कहो कि प्रभु जो कीर्तन करने का हमें पुण्य मिला, फल मिला, वो हम अपने पास नहीं रखना चाहते, वो हम आपके चरणों में चढ़ा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब आपको दे रहे, सब कुछ दे रहे। तो ये फल चढ़ाओ। कौन सा? अपने कर्मों का फल। पत्रम पुष्पम फलम। लास्ट में है तोयम। तोयम मतलब जल। तोयम मतलब, तो जल चढ़ाती हैं हमारी माताएं। कौन सा जल चढ़ाती हैं? लोटे में जल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन सा जल? ये जल जो आप चढ़ाती हो, ये जल नहीं, ये जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। कौन सा जल चढ़ाएं फिर? बोले आपके पास एक सबसे गंगा से भी पवित्र एक जल आपके पास है, मेरे पास भी है, स्त्री के पास भी, पुरुष के पास भी, बच्चा बच्ची के पास। कौन सा जल है वो?
सुदामा जब भगवान के पास गए तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से चरण धोए थे कि नहीं? यदि भगवान भक्त के चरण नेत्रों के जल से धुल सकता है तो क्या आप भगवान को अपने आंसुओं से स्नान नहीं करा सकते? अपने नेत्रों के जल से अभिषेक नहीं करा सकते? अरे 2 बूंद दो आंसू निकालो, प्रेम के आंसू निकालो और भगवान के ऊपर रोज अपने आंसू चढ़ाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है। जल चढ़ाना कौन सी बड़ी बात? प्रेम के आंसू। मेरी माँ, कभी आंखों में आंसू आते हैं भगवान के लिए? प्रभु जिंदगी गुजर गई, अभी तक आप नहीं मिले। देखो मेरी माँ, हम बच्चों को, बच्चियों को, परिवार को, पैसे को याद कर करके तो खूब रोते हैं। कभी भगवान के लिए भी रोया करो कि प्रभु जिंदगी गुजर गई, सब कुछ दिया आपने, अपना दर्शन कब दोगे? दर्शन करने के लिए आंखें तरस रही हैं, कभी रोया करो। और जब वो प्रेम से जब रोएंगे, भगवान को पाने के लिए जब रोएंगे, तड़पेंगे और वो आंसू निकलेंगे, वो आंसू मेरी माँ मोती बनकर भगवान के चरणों में चढ़ जाएंगे। अनमोल मोती। कभी रोया ही नहीं भगवान के लिए, कभी आंसू आए ही नहीं, कैसे मिलेंगे भगवान? तुम्हें जरूरत कहां है भगवान की? जिनको बेटा नहीं है वो बेटों के लिए रोते हैं, जिनके धन नहीं है वो धन के लिए रोते हैं, जिनका पद नहीं है पद के लिए रोते हैं। सब लोग रोते हैं, ऐसा नहीं कि हर 16 में कोई से रोते नहीं आता। अरे रोना तो सबको आता है। कोई पद के लिए रोता है, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है। बस कोई है जो गोविंद के लिए रोते हैं, बस जो उनके लिए रोता है, बस उन्हीं के आंसू सफल हैं, सार्थक। नहीं तो बेकार आपने नदी बहा दी आंसुओं की, बेकार। रोया करो। और मैं कहूंगा कि रोया करो तो थोड़ी आंसू आएंगे। वो कहते हैं ना कि आंसू तब निकलते हैं जब प्रेम है। यदि ब्राह्मण ही केवल प्रेम प्यारा, यदि प्रेम है तो आंसू आएंगे, और प्रेम नहीं है तो क्यों आएंगे? तो आपसे मैं कहूं रो रो, एक मैया तो झंडू बाम लेके आ गई। वो कथा के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में लगा लेती आंखों में, रोती। एक पड़ोसन ने देख लिया, उसको महक आ गई। वो महाराज जी ये तो आज झंडुआम लगाते हैं, इसके आंसुओं में मत चले जाना, ये झूठे आंसू। हमने कहा तुम उसको समझ नहीं रही हो। अरे वो अपनी आंखों को कह रही है, आंख संसार के लिए बहुत रो लिया, भगवान के लिए कब रोएगी? वो अपनी आंखों को सजा दे रही है कि अब तो भगवान के लिए रो ले, अब तो रो ले, अब नहीं तो कब रोएगी? हाँ, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था वो भी लग गए, अब कहाँ लगाएं? सब कहाँ लगाएं? ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें लगाने की हमें फुर्सत नहीं, है ना? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी,
जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। आंख है केवल दर्शन के लिए, इन आंखों से भगवान को नहीं देखा मेरी माँ तो कुछ नहीं देखा। कानों से कथा नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। जवान वाणी से राम नाम नहीं गाया, कुछ नहीं कहा। हाथों से दान धर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया। पांव से कभी चलकर कथा तक, तीर्थ तक, दर्शन तक नहीं पहुंचे भगवान के तो क्या चला। तो पत्रम कौन सा, एक बार बोल दो हम समझ जाएंगे कि आपने समझ लिया। पत्रम कौन सा मेरी माँ, कौन सा पत्ता चढ़ाओगी भगवान को आज के बाद? कौन सा? तिनका। कौन सा तिनका? अपने आप को तिनका बनाकर, तिनका लेके ना मतलब तिनका चढ़ा के ना जाना, तिनका अपने मुंह में रखना। तिनका कहाँ रखना? अपने, आपके पास कोई तिनका पड़ा हो तो रख के हमें बता सकते हो कि हे प्रभु, अभी भी तो भगवान बैठे हैं सामने ना, भगवान के सामने तिनका रख सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने ये हूं। तिनका। आपको शर्म आएगी, मुझे पता है, कोई नहीं जाएगा तिनका मुंह में दबा के, सबको शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे। हमें फिक्र नहीं है, हमें लोग क्या, हमें पड़ी नहीं लोगों की, जिन्हें लोगों की पड़ी हो वो करे फिक्र, हमें तो पड़ी नहीं। हमें तो ये चिंता नहीं कि आप लोग हमें हमारे बारे में क्या कहें। कहो जो कहना हो, अच्छा कहो बुरा कहो, हमें क्या करना आपके बारे में। आप हमें अच्छा कहो बुरा, हमें तो जो करना है करना। तिनका दबा के हम तो पूरी दुनिया के सामने तिनका दबा के मुंह में भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं, हमें शर्म नहीं आती। तिनका तो है ही, बने हैं अहंकारी, मैं ये। तुम बने जरूर हो पर हो ऑलरेडी तिनका, जो हो वही तो बनना। तो पहला क्या चढ़ाना? अपने आप को तिनका। दूसरा क्या? पत्रम पुष्पम। कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? कौन सा पुष्प मेरी माँ? जोर से बोलो, समझ में आया है तो। कौन सा? मन रूपी पुष्प। तीसरा है पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल? भैया बोलो, कौन सा फल? अभी हम मार्च के महीने में वृंदावन गए। अभी फिरोजाबाद में कथा थी, तो फिरोजाबाद में कथा के दौरान हम बिहारी जी चले गए वृंदावन। तो जब गए तो हम सुबह का दर्शन करने पहुंचे 8:30 बजे। तो वहां भक्तों की बड़ी भीड़ लगी थी, हम भी पीछे खड़े हो गए। बिहारी जी के पट खुलने में 5 मिनट का टाइम था, और जैसे ही पट खुला कई भक्तों ने तो ये फूल माला रखी थी ऐसे, एक हाथ में मिठाई का डिब्बा, एक हाथ में। भक्तों की भीड़ लगी थी, फूल माला भगवान को चढ़ाई। और जैसे ही पट खुला और जो भक्तों ने फूल माला फेंकनी शुरू की भगवान के मंदिर में, जो फेंकी भक्तों, हमें तो एक भक्त ने तो मिठाई, आधा किलो का डिब्बा था उसके हाथ में मिठाई का, और पूरा डिब्बा फेंक दिया। अब सोचे वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लगता तो भगवान की क्या हालत होती। और ये फूल ऐसे, और जैसे आप लोग वहां से चावल फेंकती रहती है, भगवान के मुंह में लगे, आंख में घुसे, कहीं जाए, हम फेंक रहे हैं बस। अच्छा था नारियल नहीं था किसी के पास, नहीं तो निशाना लगा के। हाँ, मतलब लोगों की यही पूजा है। आप लोग ऐसी पूजा करते हो, फेंक नहीं पहुंच पाए तो फेंक दे। अक्कल है कि गई नहीं है, खाली है पूरा है। पूजा इसको कहते हैं तो यही करो, इसको नहीं पूजा कहते। अब कहो फिर महाराज जी कैसे चढ़ाएं? अरे मेरी माँ, यदि आपको फूल चढ़ाना, जैसे आप भागवत पे आए और आप फूल लेकर के, फूल माला लेकर आए और भगवान तक आप नहीं पहुंच पाए, मंच पे नहीं पहुंच पाए, तो अब ये कैसे चढ़ाएं? तो अरे भाई, आप बिहारी जी के मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप माला लेकर जाओ, पर खड़े होकर माला ऐसे हाथ पे रख लो, आंख बंद कर लो और भाव बनाओ, हे प्रभु मेरी छोटी सी भेंट
तुच्छ सी भेंट आपके लिए लाया हूँ। भाव बनाओ कि भगवान आपके सामने खड़े हैं और आप अपने हाथ से भगवान को यूं माला पहना रहे हैं। ये भाव से, ये स्पर्श करा दिया, ये भाव कर दिया, ये आगे बढ़ा दिया भाव से, ये चढ़ गया माला। अब ये फेंकने की क्या जरूरत है? भगवान को ऐसे ही चढ़ाया जाता, ऐसे। भाव बनाओ कि भगवान हमारे सामने। लड्डू, अब आपको लड्डू खिलाना है। लड्डू ने आपने ले लिया, 100 रुपए के 200 रुपए के लड्डू लिए, अब खिलाना है। अब वहां तक नहीं पहुंचे तो फेंकोगे लड्डू मुंह में? ना, खड़े हो जाओ, लड्डू का डिब्बा ढक्कन खोल लो और तुलसी का पत्ता डाल लो। वहीं से भगवान वहां है सामने है ना, वहीं से हे प्रभु मेरी ये सेवा छोटी सी है, स्वीकार करो। भाव बनाओ कि भगवान आपके पास आए, ये आए भगवान। अब आप अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं और भगवान आपसे खा रहे हैं। ये भाव, लड्डू ज्यों का त्यों रहेगा, भाव से भगवान तक पहुंच जाएगा मेरी माँ। उसके लिए फेंकना नहीं पड़ता। चला गया, वो लग गया भोग, वो बन गया प्रसाद, वो बांटो सबको, प्रसाद हो गया। अब फेंकोगे तो ही प्रसाद बनेगा वो भाई आपकी फिर भक्ति शक्ति जैसी। हमें तो लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। हाँ, गलत हो तो आप बताओ, हमें सजा दो। हमारी माताएं आती हैं वहीं से। एक मैया, हमारी माताएं घर पे ना फोटो रखी है माता जी की, शंकर जी की, दुर्गा जी की, और माताएं जो रोली लगाती हैं, माथे पर रोली लगाई, हफ्ता भर में माता जी का माथा गायब, माथा खत्म, नर्मदा जी में विसर्जन करने की स्थिति आ गई। ऐसा ऐसा, अरे भाई आप अभी, अब देखो ना, उस दिन हम आए थे तो हमारी माता ने मुंह में फूल फेंका। पता नहीं क्या मैं फूल खा लूं, क्या करूं। जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो आप लोग ना भगवान के ऊपर मुंह फूल, अरे छोटे से कन्हैया जी हैं, आपका छोटे से बच्चे के ऊपर आप कोई चावल फेंके, कोई फूल फेंके, आपको अच्छा लगेगा? अरे वो भगवान है, छोटे से बच्चे के रूप में उन्हें भी तो चोट लग जाएगी। आप भगवान का जन्म होता है, ऊपर मुंह में फूल। हमारी माता बिल्कुल ऐसे जैसे आंखें नहीं हो, आंखें गिरवी रख दी, दिखते नहीं कुछ। क्या करना है क्या नहीं करना, एक कॉमन सेंस भी तो होता है, दिमाग तो है ना, क्या करें क्या ना करें। सिर पे फेंक दिया। यहां पर अलकाबाई जी कौन है? अलकाबाई जी हैं कोई? हाथ उठाओ। अलकाबाई जी हैं कोई? आप घर चले जाइए, आपके घर पे काम है। कौन है अलकाबाई? अलकाबाई यहाँ ऊपर आ जाओ। ये किसके बच्चे हैं? इनको अलका मैया वो हैं, वही हैं। आ जाओ आप मैया जी, आ जाओ आप, भैया जी लेने आए हैं आपको, घर पे कोई काम है आपके, आ जाइए। अलकाबाई वर्मा, वर्मा कौन है? अलका वर्मा आप हो? अलका वर्मा आप हो? आ जाओ। 3 है भाई, अब ये कौन पहचानो? चलो 2 बैठ जाओ। दो अलका बैठे। आ जाइए अलका जी। बोलो राधे राधे। भक्तों, भगवान को क्या चढ़ाएंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान पूतना मौसी भगवान को पकड़ लेती है। निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गंगा जाओ तो क्या करो? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे
मुझे एक बात याद आ गई। वृंदावन में बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम पता है आपको? नहीं पता? तानसेन के गुरु जी का नाम पता है? श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज वो हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। बिहारी जी कोई पत्थर की शिला नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं, ये प्रकट हुए थे जमीन से। हरिदास जी ने कीर्तन करके ने प्रकट किया था। हरिदास जी महाराज निधिवन में रहते। कभी आप निधिवन जाओ वृंदावन में। अभी 16 मई को कथा चलना, हम आपको ना, जब आप लोग कथा में चलेंगे ना 16 मई को, तो हम ही आपको गाइड करेंगे, हम ही आपको पूरा वृंदावन दर्शन कराने ले चलेंगे। चलिएगा, सारी चीजें हम बताएंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। हम आपके फिर दास बन जाएंगे, सेवक। तो आप चलिएगा जरूर, फिर हम आपको बताएंगे निधिवन में ये हरिदास जी महाराज की समाधि है, ये कुंड है जहाँ पर हरिदास जी महाराज प्रकट हुए। वृंदावन में निधिवन है जहाँ आज भी रास रचाते हैं। वहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज बैठा करते थे और वहीं बैठ करके अपने तानपुरा से और प्रेम से कीर्तन किया करते थे। एक दिन वो बैठे ध्यान मग्न थे। ध्यान दो मेरी माँ। एक दिन वो बैठे ध्यान कर रहे थे, भगवान बिहारी जी का चिंतन कर रहे थे। वो ध्यान कर रहे थे कि राधा जी कन्हैया के संग होली खेल रहे हैं। कन्हैया ने पिचकारी भरी और राधा के ऊपर डाल दी, गुलाल डाल दिया, रंग डाल दिया। अब राधा के हाथ खाली, राधा के पास ना रंग था ना गुलाल था, बस पानी था और पिचकारी थी। उसी समय श्री हरिदास जी महाराज इस चित्र को देख रहे थे, मानो ये उनके हृदय में चल रहा था। उसी समय हरिदास जी का एक शिष्य इत्र लेकर के आ गया। इत्र की एक शीशी लाया और हरिदास जी ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थी। तो हरिदास जी के हाथों में उस शिष्य ने वो इत्र की शीशी पकड़ा दी। हरिदास जी महाराज ने उसका तुरंत ढक्कन खोलते हैं और पूरा का पूरा इत्र जमीन में आप डाल देते हैं। चेले को लगा, देखो मेरे गुरुजी को मैंने इतना महंगा इत्र दिया, आपने पूरा जमीन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद हरिदास जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुराते ही उनकी आंख खुल गई। देखा तो सामने शिष्य था। चेला बोला, गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, पर आपने हमारा इतना महंगा इत्र आपको लगाने के लिए दिया था, आपने जमीन में डाल दिया। हरिदास जी बोले, मैंने जमीन में नहीं डाला, ये तो जहां पहुंचाना था मैंने वहां पहुंचा दिया। बोला, मैं समझा नहीं। तब हरिदास जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, चल। और जब बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो उसी इत्र की खुशबू से बिहारी जी का मंदिर गमगमा रहा था। चेला बोला, गुरुजी ये इत्र यहाँ कैसे, इसकी खुशबू यहाँ कैसे आ गई? तब हरिदास जी बोले कि राधा रानी के ऊपर कन्हैया ने पिचकारी रंग की डाल दी। अब राधा जी के पास कुछ नहीं था तो तेरा दिया इत्र मैंने राधा जी की बाल्टी में ढाल दिया भाव से। तो राधा जी से हमने कहा कि माँ अब आप रंग की जगह इत्र की पिचकारी भरो, और राधा रानी ने भरा और जो बिहारी जी को मारा तो मैंने वहां डाला। पर भाव ये था कि मैं राधा जी की बाल्टी में राधा को डाल रहा हूँ, राधा के लिए ये रंग डाल रहा हूँ, इत्र डाल रहा हूं। और राधा जी ने जब वो भरा मैंने वहां रंग डाल, वहां इत्र डाला, लेकिन भाव यहाँ का था तो वो सही जगह पे पहुंच गया। राधा जी ने पिचकारी भरी इत्र की और जो बिहारी जी पर मारी तो वही खुशबू मंदिर से आ गई। हम यहाँ भाई देखो ना, किसान बीज खेत में डालता है पर वो वही बीज फिर झाड़ के ऊपर मिलता है। ये देखो चने लगे हैं, आपने जमीन में डाला था पर जमीन से अंदर से थोड़ी चने लाओगे, अब देखो ऊपर आ गए, है ना? नीचे डाला, अरे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो ऊपर पेड़ के पत्ते, शाखा, फल, फूल अपने आप। ऐसे ही आप हरसोला में हो और भाव से यहाँ से भगवान को कुछ देंगे तो वो वृंदावन बिहारी जी तक पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप तन से वहां पहुंचे, मन। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, हरसोला में बैंक है ना, SBI है ना? आप हरसोला की बैंक में 2000 रुपए डाल दो और आपका कोई परिचित का आदमी अमेरिका में है, तो आपने यदि यहां से 2000 10,000 डाले तो अमेरिका में वो निकाल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? आज डाला है तो आज ही निकाल लेगा कि नहीं, है ना? तुरंत। हाँ मेरी माँ, आज जब ये व्यवस्था है कि यहाँ पैसे डालो वहां निकल जाते हैं, तो भाव की बैंक में आप यहाँ से डालो तो भाव से वहां पहुंच जाता है। बस भाव की बैंक हो, ये SBI है वो भाव की बैंक। यहां डालो
भगवान के चरणों में मैंने कहा ये नारियल भगवान के श्री चरणों, प्रभु मेरी सेवा ये है, स्वीकार करो। ये यहां रखा, भगवान तक पहुंच गए। दाल चावल सब्जी रोटी थाली पे सजाओ, रखो भगवान के सामने, हाथ जोड़ो, प्रभु आओ प्रसाद पाओ, भगवान को भोग लगाओ, लो। अच्छा एक बात बताओ, ये पुष्प माना कि ये फूल 10 ग्राम का है, हमने तराजू पे तौला, कांटे पर 10 ग्राम है। अब हमने तौल करके इसकी खुशबू ले ली, हाँ बहुत सुंदर। अब खुशबू लेने के बाद फिर हमने इसे कांटा पे रखा, तो बताइए इसका वजन कम होगा? कम होगा? नहीं होगा। तो कम क्यों नहीं हो रहा? हमने खुशबू तो ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब आप दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखते हो, तो वो दाल चावल प्रेम से भाव से आपका भगवान तक पहुंच जाता है। दाल चावल कम नहीं होता बिल्कुल भी, पर पहुंच जाता है पूरा। ये खुशबू ले ली ना, पर वजन कम नहीं हुआ। भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता, भक्त के भाव को स्वीकार करता है। खिलाने में जो भाव है वो भगवान तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच गया। बाकी सब तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खा लो वो प्रसाद। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। हाँ मैया जी, समझ में आ गया किस लिए भोग लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं। हर चीज लोग कहते हैं ना भगवान तक, अरे भगवान तक हर चीज पहुंचती है मेरी माँ। आप प्यार से कोई चीज दो ना, वो पहुंचती है, पूरी पहुंचती है। बस प्यार होना चाहिए, प्रभु प्रसाद पाओ। पूतना भगवान को उठाती है, स्तन में जहर था, स्तन पान कराती है। भगवान ने पूतना के स्तनों को पकड़ लिया, पहले तो जहर पिया, दूध था दूध पिया। भगवान को लगा क्या पिए? बोले पूतना के प्राण पी लो। भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की। पूतना चिल्लाई और भागी, प्राणों का पान कर लिया, धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हो गया। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने जलाया, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी बोले कि भगवान ने पूतना को वो गति दे दी जो कौशल्या सुमित्रा को मिलनी थी। जो गति भगवान अपने पिता और अपनी माँ को देते हैं, वही गति मारने वाली पूतना को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते। बड़े दयालु हैं भगवान, बड़ी कृपा करते हैं भगवान। मैया जी दयालु है कि नहीं? बड़ी कृपा करते हैं भगवान। वो बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। पूतना मारने आई जहर दे करके, देखो पूतना ने जहर दिया, कुछ तो दिया। ना देने वालों से तो अच्छी थी ना, चल जहर ही सही दिया तो। और जब जहर दिया तो भगवान ने वो गति दे दी। भाई आप अपनी हैसियत से दो, भगवान अपनी हैसियत से देता है। सुदामा की हैसियत 2 मुट्ठी चावल देने की थी, भगवान की हैसियत 2 लोगों की संपत्ति देने की थी। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया, ईश्वर ने अपनी हैसियत से दिया। इसलिए कहता हूं कि वृंदावन में वृद्धों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। आप लोग, ईश्वर ने जिस योग बनाया है आपको, सेवा जरूर करिएगा मेरी माँ। आप 1000 देने के योग्य हो, 1000 दे करके, 10,000 देने के लायक हो, 10,000 दे करके 21,000 की सेवा देंगे तो आपको मैं बतला चुका हूं कि आपका 21,000, यदि आप हमारे सदस्य बनते हैं आजीवन, तो आप 21,000 दे करके सदस्यता स्वीकार करेंगे। वो 21,000 रुपए आपका सीधा बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और उसी 21,000 के ब्याज से एक वृद्ध माँ की रोटी आपके द्वारा प्राप्त होती रहेगी। भक्तों, एक बूढ़ी माँ को आप लोग रोटी देके जाएंगे। कितना धन आप कमा लेते हैं, कितना गवा देते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर आपसे आज सत्कर्म होने जा रहा है, वो जरूर करिए। अच्छा मैया जी, ओ मैया, दादाजी ध्यान दे दो। आज हमसे एक भैया जी कहने लगे कि महाराज जी आप ये वृद्धाश्रम क्यों बना रहे हैं, जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है, हम क्यों बना रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं।
हमें बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। फिर क्यों बनाते हैं? मेरी माँ, ध्यान से सुनना, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो अभी तक मैंने आपसे नहीं कही। मुझे वृद्धाश्रम बनाने का कोई शौक नहीं था। मैं तो चाहता भी नहीं हूं कि वृद्धाश्रम हो। भारत में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे तो वृद्धाश्रम की जरूरत कहाँ पड़ेगी। लेकिन आप तो कर रहे हैं अपने माँ बाप की सेवा, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने धर्म को नहीं पूरा कर रहे हैं। कई माताओं ने हमसे कहा, कई माँओं ने हमसे कहा, बेटा हमें अपने साथ ले चलो, बहू हमें 2 रोटी भी नहीं देती, मेरा बेटा हमें गिलास भर पानी भी नहीं देता। एक माँ ने तो कहा कि हमारा एक ही बेटा है, पर वो पानी मैं जिंदा हूं कि मर गई ये भी देखने नहीं आता। उस माँ ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि जब मैं मरूं तो आप मेरी चिता को आग लगाना। अब सोचो कितना बड़ा दिल रहा होगा उस माँ का। ये बात मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, मैं व्यासपीठ से कोई भी बात मिथ्या नहीं कहता। एक माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं मरूं तो आप मेरी चिता को आग लगाना। उसका एक बेटा है, पर वो अपने बेटे से आग लेना नहीं चाहती, मुझसे लेना चाहती। क्यों? ये कितनी बड़ी बात है उस माँ ने क्यों कही? वो इतना घायल हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है अपनी बहू और अपने पुत्र से, कि वो अब ये तक चाहती है कि मैं मरने के बाद इनसे आग भी नहीं लेना चाहती। वो कहती है कि मैं तेरे साथ, मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरी सेवा करना। ऐसी जब तमाम माताओं ने आवाज उठाई, हमसे कहा, तो हमको लगा कि ये ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि बेटा अब तुम इनके लिए सेवा करो। तो इन माताओं के कहने पर वृद्धाश्रम बनाने का हमने संकल्प लिया। इसलिए हम वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं ताकि इन माताओं की सेवा कर सकें। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तो कर सकता हूं। मेरे जाने के बाद अब प्रश्न ये हुआ कि महाराज जी आपके जाने के बाद क्या होगा उस आश्रम का? देखिए क्या होगा वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन क्या होगा सोच करके क्या हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए अच्छे काम की? बोलो, करनी चाहिए कि नहीं? यदि कोई कहे कि सबको, ये बूढ़ी माँ रो रही है, इसके बहू ने सेवा नहीं दी, इसके बेटे ने सेवा नहीं की, अब ये रो रही है, तो क्या इसको रोता छोड़ दें? कहो कि भाई ये इसके कर्मों में यही लिखा था, इसके भाग्य में रोना लिखा। अरे मेरी माँ, सबके भाग्य में जो लिखा है वो तो उसे मिलता है। फिर भी हम लोग जितना कर सकते हैं तो कर सकते। यदि यही बात है कि जिसको जितना मिलना है, तो फिर जो बीमार हो उसे बीमार रहने दो, फिर हॉस्पिटल क्यों ले जाते हो? बताओ। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहा है, तड़पने दो, इसके भाग्य में तड़पने दो, मत नहीं हॉस्पिटल मत ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाओगे तो वो बच सकता है कि नहीं? दवाई मिलेगी तो बच सकता है कि नहीं? मेरी माँ, भाग्य में दुख होते तो हैं, लेकिन यदि हम और आप चाहें किसी की सेवा करना, हो सकता है कि उसके भाग्य में हमारी ही सेवा लिखी हो। उसके भाग्य में दुख लिखा है तो ये भी तो लिखा होगा, यदि हम किसी को 1 रोटी दे रहे हैं तो समझ लेना कि उसके भाग्य में ये भी लिखा था कि हम उसको इस तारीख पर रोटी देंगे और हमारी ये सेवा स्वीकार करेंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम सेवा करें। और हमारे जाने के बाद उस आश्रम में हम आपसे इसलिए तो कहते हैं कि आप 21,000 देंगे तो हम वो वृद्धों के नाम से जमा कर देंगे। जब मैं नहीं रहूंगा तब वो सेवा 21,000 का ब्याज हमारी बूढ़ी माँ को मिलता रहेगा। हमारे उसमें यदि 200 माताएं हैं, 100 माताएं हैं, हम भारत में लाखों माताएं हैं जिनकी सेवा, जो दुखी हैं, परेशान हैं। हम 2 लाख माताओं की सेवा तो नहीं कर सकते, पर 100-200 को भी कर सकते हैं तो करना चाहिए कि नहीं? हम कितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करें। ना करने से तो अच्छा है कि कुछ करें, कुछ करें। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। जितना आप कर सकते हैं आप करें, हम कर सकते हैं हम करें। हम तो चाहते हैं कि हम उन बूढ़ी माताओं के नाम से बैंक में रख के जाएंगे ताकि उसके ब्याज से वृद्ध माताएं चलती रहें, उनका रहना, उनकी रोटी, उनका कपड़ा, उनका बिजली पानी सब चलता रहे। आप बताओ, ताजमहल जिनने बनाया उनमें से आज एक भी जिंदा है? कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे। सुना है आपने भी, हमने भी सुना। तो जिसने हाथ काटे थे वो भी नहीं बचा, और जिनके हाथ कटे थे, लेकिन ताजमहल बचा कि नहीं?
हाँ, बनाने वाला नहीं बचा, बनवाने वाला नहीं बचा, पर वो इमारत है, आज भी उसे लोग देखने जाते हैं। आप बचेंगे कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं, पर हमारे द्वारा कोई शुभ काम हो जाए तो वो जीवित रहेगा भक्तों। अच्छा काम कभी मरता नहीं है, धर्म कभी मरता नहीं है, दान कभी बिगड़ता नहीं है, याद रखना। मैं कह चुका हूं कि आपका एक एक रुपए सही जगह पे जा रहा है। एक वृद्ध माँ को क्या 2 रोटी देने के लायक नहीं हो आप लोग? क्या एक माँ को 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते? अब आप कहो कि वो बूढ़ी माँ अपने कर्मों का फल भोग रही है, भोगने दो। अरे हमारे होते हुए कैसे हो सकता है? हम आंसू पहुंचने लायक हैं, पहुंच दें, सेवा करने लायक हैं, कर दें। भक्तों, जितना आप कर सकते हैं आप करिए। एक वृद्ध माँ की सेवा तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। ईश्वर ने इतना तो दिया है कि आप 21,000 दे करके सदा सदा के लिए आप वृद्धों के लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर दें। मैं आपसे केवल इसलिए बोल रहा हूं, आपके सामने भीख इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, इन वृद्धों के लिए, इन माँओं के लिए। वो नहीं मांग सकती, पर उनके लिए हम तो मांग सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस काम में आगे आना चाहिए। हमारी माताएं, आप भी चुप मत बैठिए। आप किसी माँ की ही सेवा करोगे। आप ये समझना कि आप जिसके लिए कर रहे हो वो आपकी माँ है। आप अपनी माँ के लिए 2 रोटी की व्यवस्था करके जा रहे हो, आपकी माँ के लिए देके जा रहे हो, क्योंकि वो किसी की माँ ही होगी। यदि आपको लगता है कि आप इस काम में करें, सहयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आप आकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। जिस योग्य